Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. Justice without power is empty and power without justice is tyranny. एक लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र, सक्रिय और जिम्मेदार है। भारत जैसे देश में जहां संविधान सर्वोच्च है, वहां न्यायपालिका का काम सिर्फ न्याय देना नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करना भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। मैं हूं अभय और आज का विषय है जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, जो न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है किसी कानून, नीति या सरकारी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा करना और यह तय करना कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। यह शक्ति भारत के संविधान में आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास यह अधिकार होता है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के मुख्य प्रकारों की। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव एक्शन की समीक्षा यानी संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की समीक्षा यानी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों या नीतियों की वैधता की समीक्षा। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की समीक्षा, जैसे कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। जुडिशियल रिव्यू का महत्व बहुत गहरा है। फर्स्ट, यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। सेकंड, यह सरकार को आर्बिट्रेरी या मनमानी करने से रोकता है। थर्ड, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब न्यायपालिका पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर ऐसे मामलों में दखल देती है जहां कार्यपालिका और विधायिका विफल हो जाती है। इसमें कोर्ट न केवल कानून की व्याख्या करता है बल्कि समाज के हित में नीतिगत सुझाव भी देता है। जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल से मानी जाती है। ये विचार सबसे पहले 1980 के दशक में सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने पत्रों को भी याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट, विश्कन्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को फंडामेंटल राइट के दायरे में माना। सेकंड, एसआर बोम्मई केस में कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। थर्ड, विशाखा बनाम राजस्थान केस में महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। फोर्थ, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाना भी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही परिणाम है। अब जानते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के बीच के अंतर को। जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, यानी यह न्यायपालिका का कर्तव्य है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक जुडिशियल फिलॉसफी है, यानी यह न्यायाधीश की सोच और सक्रियता पर निर्भर करता है। जुडिशियल रिव्यू में कानून रद्द किया जा सकता है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में अदालत नए दिशा निर्देश दे सकती है। जुडिशियल रिव्यू संवैधानिक ढांचे की रक्षा करता है, वहीं जुडिशियल एक्टिविज्म सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म की आलोचना भी होती है, जिसे जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। जब अदालतें उन क्षेत्रों में दखल देने लगती हैं जो कार्यपालिका या विधायिका की जिम्मेदारी होती है, तो उसे जुडिशियल ओवररीच माना जाता है। जैसे कि कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस, सड़क निर्माण या यहाँ तक कि क्रिकेट प्रशासन में हस्तक्षेप, कई बार इस पर सवाल खड़े हुए हैं। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी और एथिक्स जैसे पेपरों में यह टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है। ऐसे में भी जुडिशियल रिव्यू को रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रेमेसी से जोड़ा जा सकता है। एथिक्स पेपर में जुडिशियल एक्टिविज्म को मॉरल करेज और जस्टिस ओरिएंटेड माइंडसेट से जोड़ा जा सकता है। अब चलते चलते एक फैक्ट जान लीजिए। भारत दुनिया के उन चंद लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां जुडिशरी को इतना व्यापक अधिकार दिया गया है कि वह न केवल सरकार के निर्णयों को रद्द कर सकती है बल्कि उसे पॉलिसी डायरेक्शन भी दे सकती है, और यही जुडिशरी को लोकतंत्र का वॉच डॉग बनाता है। अब इस पूरे टॉपिक को एक कोट से कंक्लूड करते हैं, व्हेन द एग्जीक्यूटिव स्लीप्स एंड द लेजिस्लेचर डिलेज, ओनली द जुडिशरी डेयर्स टू एक्ट। यही है जुडिशियल एक्टिविज्म की असली पहचान। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म में क्या अंतर सबसे ज़्यादा क्लियर हुआ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं यूपीएससी से जुड़े हर टॉपिक को आसान, समझने योग्य और एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आपका समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब चलते चलते आपके लिए एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि किस ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया था और इसका क्या महत्व है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और तैयारी को स्मार्ट बनाते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ,
ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है, तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोज़ फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।